फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। और व्यक्तिगत भिन्नता से क्वेश्चन आपका हमेशा सीटेट में आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है ना कि इससे क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, नियर अबाउट क्वेश्चन का जो रहता है वो सेम आता है, बस उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस क्वेश्चन का तरीका अलग रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हो, केवल मानसिक रूप से अलग हो, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि दो व्यक्ति तो वो शारीरिक रूप से तो अलग होते ही हैं। जैसे कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो मानसिक तरीके से भी कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा मदबुद्धि होता है। और इसलिए तो हम लोग IQ को अलग अलग ए में डिवाइड किया है, अलग अलग मतलब कि ग्रुपिंग कर दिए हैं कि किसी का IQ जो रहता है 90 रहता है, किसी का 130 रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों में आपका व्यक्तिगत भिन्नता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। और व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित वैज्ञानिक में से ये कथन किसका है? टॉयलेट का है, कोहलर का, स्कीनर का, मास्लो का। तो मास्लो ने ये कहा, सॉरी स्कीनर ने ये आपका कहा है कि आपका व्यक्तिगत भिन्नता मतलब क्या हुआ कि उन सारे पहलू से जिसका जो है हम लोग मापन जो है मापन और मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है स्टेटमेंट स्कीनर ने कहा है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण को दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे कि अगर आप बचपन से ही अगर आप स्कूल में गए होंगे तो आप देखे होंगे ये सब कि कोई बच्चे जो है ना थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर भी वो क्लास में अच्छे रैंक लाते हैं और उसका मार्क्स भी अच्छा आता है। लेकिन कोई बहुत ही मेहनत करता है उसके बाद भी नहीं आता। तो ये सब जो होता है ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। तो भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई बहुत पढ़ता है फिर भी नहीं कर पाता है, तो उसका कारण नहीं होता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्व प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो है लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहला है आपका कक्षा में उनके बैठने का क्रम। व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप कि मान लीजिए अलग अलग सेम उम्र के बच्चे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ बच्चे बहुत ही मेच्योर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना उसमें कोई समझदारी होती ही नहीं है। ठीक है ना, वो मतलब कि वो उस एज में तो है लेकिन फिर भी उसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि होना चाहिए। तो ये सब का कारण जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत ही तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, उसकी ये व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। तो देखिए अब उसका विशिष्ट, अब शारीरिक, अब वो काम मतलब कि वो समझ लेता है, वो पढ़ाई में अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे दिमाग का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम शारीरिक कह नहीं सकते हैं। संवेदनात्मक मतलब इमोशनल होता है, सामाजिक का इसमें कोई रोल है क्योंकि सोसाइटी की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बातें हो रहा है, यानी उसका जो विशिष्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका जो विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास है जिसके कारण वो ऐसा कर पाता है। तो क्वेश्चन जो है देखिए सेम है, बस आपको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है ना। नेक्स्ट है, मानो कि व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ऑब्वियसली जिस परिवार में पल रहा है उस परिवार का, और जिस समुदाय में है, जिस कम्युनिटी में है। जैसे कोई हिंदू कम्युनिटी के लोग जो होते हैं उनकी सोच विचार, और मुस्लिम कम्युनिटी या फिर जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके विचार जो रहता है थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है, अलग अलग रहने का तौर तरीका होता है। तो ये जो है इसका रीज़न हो जाएगा परिवार और समुदाय दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का। अब देखिए हम लोग यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता, यहाँ से यही क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछा जाता है कि आपके व्यक्तिगत भिन्नता का कारण हो क्या सकता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आयु तो होता ही है भाई, छोटे बच्चे बड़े हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता, एक छोटा 10 साल का बच्चा है और एक 18 साल का लड़का है, तो दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता तो होगा ना। तो आयु तो पहला, उसका एज तो पहला तो रीज़न होगा ही। दूसरा क्या होता है कि वातावरण और वाशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो रहता है
है ना, ये व्यक्तिगत भिन्नता को अफेक्ट करता है, केवल हेरिडिटी नहीं करेगा और ना ही केवल इन्वायरमेंट करेगा, ये दोनों ही अफेक्ट करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। अभी हम लोग देखें ना कि वर्षानुक्रम और वातावरण ये दोनों कारण होता है जो कि व्यक्तिगत भिन्नता को आपका प्रभावित करता है। क्वेश्चन यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। निम्न वैज्ञानिक में से ये कथन किसका है? तो ये बात इन्होंने क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शारीरिक क्रिया में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका व्यक्तिगत भिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि खेल विधि जो रहता है ये प्ले मेथड सबसे बेटर रहता है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए। दूसरा है उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है लिखने तथा सीखने के पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, तो बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। देखिए ये तीनों पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, ये विकास के सिद्धांत को तो ऑब्वियसली व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता होती है, क्या होती है, कहीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना या दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक मानसिक और संवेदनात्मक स्वरूप में भिन्न, बिल्कुल सही है। दो व्यक्ति है उसके शारीरिक मानसिक और उसके इमोशन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये तीनों जो है अलग अलग है अलग अलग लोगों में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उनकी के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है? शारीरिक भिन्नता, मानसिक क्षमता में भिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर या व्यक्तित्व संबंधी, तो यहाँ पे मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक योग्यताओं में भिन्नता के अंतर्गत किस स्थान को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी भिन्नता और स्वभाव संबंधी भिन्नता, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे मतलब कि सम्मिलित नहीं करते हैं। यौन अंतर और जो शारीरिक परिपक्वता होती है ना, इसको शारीरिक परिपक्वता को हम लोग जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्था पाई जाती है, समान अवस्था पाई जाती है, भिन्न भिन्न अवस्था पाई जाती है, समान अर्थ तथा भिन्न दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भिन्न भिन्न अवस्था जो है पाई जाती है। तो डियर देखिए इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, और ये तो हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बस ये दो वीडियो अगर आप देख लीजिएगा ना, तो ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा ना ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल और डियर आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।